सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग अच्छे होंगे, श्री जी की कृपा होगी। और मैं भी अच्छा हूँ, श्री जी की कृपा है। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने एक बहुत टाइम पहले एक चीज़ पे मैंने आवाज़ उठाई थी। वो चीज़ क्या थी कि छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के। ये जो एक सॉन्ग है, ये कन्वर्टेड सॉन्ग है। और इसका मैंने सबसे पहले मैंने आवाज़ इस पे उठाई हुई थी। एक एक्स मुस्लिम चैनल है उसके ऊपर, वहाँ पे एक व्यक्ति मुझे मिल गया जिसने पूरा विस्तार से भी इसको बताया, क्योंकि मुझे शुरू से ये चीज़ गलत लगता था। बहुत बड़े बड़े कथावाचकों ने और बहुत बड़े बड़े मतलब सिंगरों ने गाया, उन्हें पता नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता होगा कि शायद उन्हें पता नहीं होगा। वो चीज़ क्या थी कि छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के। मुझे थोड़ी सी पता तो है, पर मैं वो क्लिप देखूंगा, पर उसके मैं सारा निकालूंगा जानकारी। हमारे ब्रज में जब श्रीनाथ जी थे ना, तब सूर्यदास जी थे, 8 छाप थे। श्री वल्लभाचार्य जी के 8 छाप थे, तो उनके 8 छाप में से कुछ सूर्यदास जी भी थे, और भी अधिक थे, मुझे नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा। और मुझे थोड़ा माइंड थोड़ा मेरा वैसे रहता, मुझे याद नहीं रहता, अगर कोई बाद में पूछेगा तो मैं बता भी दूंगा। तो वो जब गाया करते थे ना, जब वो मंदिर में भजन गाया करते थे, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे उनको मतलब थोड़ा, उनके जो मुरीद थे खुसरो निजाम जी, तो जब वो शाम को भजन करा करते थे, तो क्या होता था कि जब उनके आठों छाप भजन करा करते थे, तो उसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ हो जाया करती थी, और बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को आनंद आता था, सब लोग वहाँ चले जाते थे। तो उसके ऊपर ये मतलब ये जो पूरा जो भी कुछ हो, इसको लिखा गया कि छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाई के। अब देखो, मतलब तुम अगर निज़ामुद्दीन औलिया में आ जाओगे तो छाप भी, अपनी छाप भी भूल जाओ, अपनी तिलक भी भूल जाओगे, और टोटली आप कन्वर्ट हो जाओगे। इस सॉन्ग का मतलब ये है, कन्वर्टर सॉन्ग है ये, ठीक है, कि आप मतलब निज़ामुद्दीन औलिया में आओगे तो आप हो जाओगे। उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो उनके मुरीद थे, तो खुसरो निजाम जी ने लिखा था। तो मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि तू तोल हो जाएगा, तुझे लोग बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला मैं हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ये चीज़ पता था, आज से नहीं, मुझे बचपन से ये चीज़ पता था कि ये सॉन्ग जो है कन्वर्टेड है, क्योंकि साफ साफ हमारे को पता लगता है, हम लोग उर्दू भी पढ़ते हैं, हमें पता है कि क्या है। तो ये चीज़ क्या होता था कि हमारे भजनों में गाया जाता था, कथाओं में गाया जाता था, कहीं कहीं भी। अब मेरी एक बार महाराज परम पूज्य श्री देवकीनंदन जी से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। मैंने उनसे भी बात करने इस चीज़ पे गया हुआ था। और मतलब जो काफ़ी जो मुझे सिखाया करते थे, वो मुझे बोलते थे कि नहीं तू मत बोलियो, ये सब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा जो सच है वो सच है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट भजनों में इन सब चीज़ों को गाना व्यर्थ है और बेकार है, क्योंकि हम प्रभु की आराधना करते हैं, भजन गा के प्रभु को रिझाते हैं, उसमें कन्वर्टेड सॉन्ग हम गाएं, तो ये हमारे लिए। मुझे शुरू से एक बार रोहिणी में भी मेरा ऐसे कीर्तन हुआ था, तो वहाँ किसी ने कहा था कि आप ये गाओ, मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि देखो पैसा अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, पर जो धर्म का काम है ना, उसको अपनी तरफ से पूरा इंसाफ दो लोगों के बोलने। अगर कोई मुझे कहता है कि हम पैसे दे रहे हैं तो आप ये गलत कर दो, तो हम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि श्री ठाकुर जी हमारे जो हैं, मैं इनसे प्रेम करता हूँ और ये मुझसे करते हैं। मैं एक चीज़ मानता हूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच, संसारिक तो क्या ही है, पर हम दोनों के बीच की जो बात है, वो हमेशा मैं ये नहीं चाहूँगा कि लोगों की वजह से ठाकुर जी रूठ जाए। क्यों? क्योंकि भाई मैंने अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ रखा है। आज मेरे पैरों में भी चोट लगी हुई थी, तो भाई कोई था भी नहीं, एक पानी ने बाहर से पानी तक देने वाला कोई नहीं था, तो हम सब ठाकुर जी मेरे करते हैं, वो हिम्मत देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे क्या करते हैं। तो वही बात है, अगर हम लोग चंद पैसों के लिए बिक जाएं, या चंद पैसों के लिए हमें प्रोग्राम बड़े मिल जाएं और हम इसको गाएं, तो मेरे तो बस की नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक प्रोग्राम मिले पर उसमें प्रभु की शांतिपूर्वक भजन हो, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। यह मेरे प्रभु की दया है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि, और मैं मानता हूँ कि जितने भी कथावाचक होंगे और सारे होंगे, उन्हें पता नहीं होगा इसके बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भेड़ चाल के साथ सभी चल लेते हैं, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं था। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को इस चीज़ से जानकारी पहुँची होगी, और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब ये पूरा ब्रज में घूम रहा है और सब लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ही प्यारी बात है ये। तो हमारा हिंदू जगह और इन सब भेड़ चालों से निकले। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।